सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शोकॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उसे आने हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी वाले नुमाइंदान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स और बैटर्स के दरमियान आसाब के जंग। वेस्ट इंडीज के बैटर्स की मोहतात बैटिंग 4 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 138 रन की बढ़तरी हासिल। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 52 रन बनाकर आउट। आमिर जेंको ने 30 रन बनाए। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 154 और वेस्ट इंडीज की टीम ने 163 रन बनाए। साइम अयूब के चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलने का इम्कान। साइम अयूब को इंजरी से मुकम्मल निजात के लिए 2 से 3 माह लग सकते हैं। साइम अयूब का रिहैब चल रहा है। कुछ दिनों तक रिकवरी का अमल शुरू होगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक साइम अयूब की जगह चैंपियंस ट्रॉफी में मुतबादिल खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है साइम अयूब शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल सकें। एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का पूरा करियर दाव पर नहीं लगा सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असासा है। उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। कराची में 10वीं मैराथन का शानदार इनेकाद। खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। रेस गवर्नर हाउस से शुरू होकर वहीं अख्ताम पजीर हुई। 21 किलोमीटर मैराथन खवातीन रेस में नताशा की पहली पोजीशन। मर्दों की हाफ मैराथन सियालकोट के कासिम अली ने जीत ली। रेस में सफारतखानों और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी शिरकत। गवर्नर सिंध कमला टिसोरी का कहना है कि दुनिया को दिखाना है पाकिस्तान अमन पसंद है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। बैरूनी ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी ना हो। इस्लामाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन रेस। गैर मुल्कियों समेत मुल्क भर से 3000 से ज़ायद रनर्स की शिरकत। मैराथन रेस में 5 और 10 किलोमीटर फुल और हाफ मैराथन कैटेगरी के मुकाबले 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी रेस का एहतमाम। इवेंट पाकिस्तान में मैराथन के हवाले से नए मेयार मुतय्यन करेगा। ज़िला कुरम में अमन लाने के लिए मुशीरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर तमाम मुशीरान राज़ी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत से मुकम्मल ताउन का वादा। पहले से तयशुदा अमन माहदे के तमाम निकात पर हर सूरत अमल किया जाए। कुरम में अमन मान के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा खां समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। दोनों फ्रीकेंस से अमायदीन और 80 से ज़ायद मुशीरान की भी शिरकत। बलूचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग। 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 50 जनरल वार्ड्स में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। 9,000 से ज़्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपये का बिलासूद कर्ज जारी। अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। 5,000 से ज़्यादा घर तेज़ी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तनख्वा में 3 ऑपरेशन, 30 खारिज हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 18 खारिज जहन्नम वासिल और 6 जख्मी हुए। करक में दूसरे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारिज को हलाक किया गया। खैबर के इलाके बाग में तीसरा ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 खारिज हलाक और 2 जख्मी हुए। हलाक खारिज में खारजी रहनुमा अजीज़ुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और खारजी मुखलिस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। महकमा दाखिला ने कच्चे के डाकों के सर की कीमत बारे दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। कच्चे के डाकों के सर की कीमत 50 लाख और 25 लाख रुपए मुकर्रर। महकमा दाखिला ने कच्चे के 40 डाकों के नाम, तस्वीर और सर की कीमत जारी की। 20 डाकों के सर की कीमत 50 लाख और 20 की हेड मनी 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई। महकमा दाखिला इससे कबल कच्चे के 20 डाकों के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर चुका है। जमात इस्लामी के मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालिफत। हुकूमत को पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। पीका एक्ट से मुतालिक सहाफ़ी तंजीमों के साथ हैं। मुल्क में फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको फ़ेक न्यूज़ का सदेबाब करना चाहिए। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरा गज़ा मलबे का ढेर बन गया लेकिन फ़लस्तीनी झुके नहीं। इसराइल गज़ा में शिकस्त खा चुका है। बानी PTI का 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालबा। मुज़ाकराती टीम से बानी PTI मिलना चाहते हैं। मुलाकात होती है तो फिर शायद मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल आए। मुज़ाकराती टीम को बानी से ना मिलने दिया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदालती कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमारे कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम पर जुल्म हुआ फिर भी बानी ने कहा बातचीत होनी चाहिए। बदनीयती की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहाने किए गए। ये नहीं चाहते अवाम नौमाई की हकीकत जाने। अभी भी वक्त है, कमीशन बना दें, अवाम वेलकम करेंगे। सेनेटर शिबली फराज। MNAs और सेनेटर्स के माहाना तनख्वाह और मरात 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी। कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को अरसाल। अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी वफाकी सेक्रेटरी के मुसावी हासिल होंगी। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इजलास। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की तजवीज़ मंजूर। तनख्वाहों और मरात के मामले पर पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़। PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अमेरिका की तालिबान क़यादत के सरों की कीमत लगाने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अफ़गानिस्तान में अमेरिकियों को कैद रखने पर बरहमी का इजहार। कहा, अंदाज़ों से ज़्यादा अमेरिकी कैद हो सकते हैं। सच हुआ तो तालिबान क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। तालिबान पर रखा गया इनाम उसामा बिन लादेन पर इनाम से बड़ा हो सकता है। सऊदी अरब को $1 खरब की सरमायाकारी का कहेंगे। पैसा इनके लिए कोई मानी नहीं रखता। सऊदिया ने पैसा कहां से कमाया? सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा माया सोना है। हम सिर्फ माहौल की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करते। अगले 4 साल आराम नहीं करूंगा। अमेरिका को अजीम बनाऊंगा। जुराइम पेशा तारकीन वतन को अमेरिका को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमिग्रेशन हुकाम अब गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो बाइडन ने सरहदें खोली हैं जिससे जुराइम पेशा अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। ट्रंप का दोबारा आलमी इदारे सेहत में शमूलियत पर गौर। अमेरिकी सदर का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमेरिका को बेचने पर जोर। अमेरिकी सदर और डेनमार्क के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मैटी फ्रेडरिक्सन ने कहा, ग्रीनलैंड डेनमार्क की खुद मुख्तार सरजमीन है, फरोख्त के लिए नहीं। डेनमार्क के इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप का जारिहाना अंदाज, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फॉक्स न्यूज़ के साबिक एंकर ने अमेरिका के वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। अमेरिकी सेनेट ने पैट हेगिन्स की बतौर वज़ीर दिफा तौसीक की। पैट हेगिन्स की हमायत और मुखालफत में 50-50 वोट डाले गए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी
वज़ीर दिफा की मुखालफती नामजदगी की तौसीक के लिए नायब सदर ने फैसला कुन वोट डाला। पेर हैगिस अमरीकी टीवी के जारहाना मेज़बान और साबिक फौजी भी रह चुके हैं। अमरीकी सेनेट के सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए क्रिस्टी नॉम की नामजदगी की तौसीक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी की हिमायत में 54 और मुखालफत में 34 वोट आए। रिपब्लिकन्स ट्रंप की तीसरी बार के लिए आईनी तरमीम के लिए कोशां। अमेरिका में किसी को तीसरी बार सदर मुंतखब करने के करारदाद पेश। अमेरिकी आइन के मुताबिक सदर सिर्फ 2 मरतबा ही मुंतखब हो सकता है। तरमीम के करारदाद कांग्रेसमैन एंडी ओलेग्लिस ने पेश की। ट्रंप ने खुद को इनकलाबी शख्सियत साबित किया। ट्रंप अमेरिका को अजीम बनाने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप को मकसद पूरा करने के लिए ज़रूरी वक्त मिलना चाहिए। 22वीं तरमीम के जरिए आयद हदूद पर नजरसानी होनी चाहिए। रिपब्लिकन्स रहनुमा एंडी ओलेग्लिस। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला मुकम्मल। 4 इसराइली फौजी ख़वातीन और 200 फ़लस्तीनी रहा पाने वालों में 130 फ़लस्तीनियों को रामुल्ला लाया गया। अवाम की जानिब से वालहाना इस्तकबाल। फ़लस्तीनी कैदी रेड क्रॉस की बसों में मगरबी किनारे पहुंचे। इसराइल ने 70 कैदियों को मुल्क बदल करके मिस्र भेज दिया। मुआहदे के तहत 70 फ़लस्तीनी कैदियों की मेज़बानी मिस्र करेगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तीसरे मरहले के लिए कैदियों की रिहाई की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। आला सतह का वफ़द मिस्र भेज रहे हैं। मिस्री हुकाम से जंगबंदी के अगले मरहले पर बात होगी। हमास इसराइल में मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। इसराइल जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर कर रहा है। इसराइल फ़ौज फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा जाने से रोक रही है। माहदे पर अमल दरामद में रुकावट का जिम्मेदार इसराइल होगा। तर्जमान हमास का दावा, अमेरिका इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डालता रहेगा। इसराइल अमेरिका हम पार्टनर हैं, इसे तनहा नहीं छोड़ेंगे। मशरिक़ वसता में अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। व्हाइट हाउस। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज़ फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट होने वाले तलबा और तालिबात को डिग्री से नवाजा जा रहा है। कॉन्वोकेशन के तीसरे सेशन में 563 तलबा को डिग्रियों से नवाजा जाएगा। तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स में 38 गोल्ड, 34 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। यूसीपी के 27वें कॉन्वोकेशन के पहले रोज़ 1000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात को डिग्रीज दी गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूसीपी मियां आमिर महमूद की खसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को मेडल से भी नवाजा गया। 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर, 27 तलबा को ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। एक तालिब इल्म को रूल ऑफ ऑनर और एक को मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। लैंग्वेजेस और लिटरेचर फैकल्टी के 135, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के 264 तलबा में डिग्री तकसीम। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के 112, इंजीनियरिंग के 71 तलबा डिग्रियां हासिल करने वालों में शामिल। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूसीपी मियां आमिर महमूद ने तलबा से खिताब में कहा, तलबा अपनी ज़िंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज फराहम किया जाएगा।